गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम। गुरु कैसा होता है? तो गुरु प्रशांत सागर की तरह गहरा और शांत है, स्थिर है। भवभीत नाशम, भावनाओं के दीवार को गिराने वाला है, नष्ट करने वाला है। भवभीत नाशम किस तरह से नष्ट करता है? तो इसके लिए वो क्या करता है? विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम, इसके लिए वो विशुद्ध बोध की बात करता है। वो भावनाओं की दीवार पर आपको रहने देना नहीं चाहता है। जो लोग भावनाओं की दीवार पर रहते हैं, आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अटपटा जैसा लगेगा, क्योंकि बहुत जगह हम लोग ये भी कहते हैं कि भाव ही मुख्य है। लेकिन गुरु भावनाओं की दीवार को तोड़ देना चाहता है। कैसे भावनाओं को? तो अपरिपक्व भावनाओं को, अनमैच्योर्ड भावनाओं को। वो वैसे भावनाओं को नहीं देखना चाहता। वो जानता है कि जब आपकी भावनाएं अपरिपक्व होंगी, अनमैच्योर्ड होंगी, तो एक दिन आप गिरेंगे, भरभरा करके गिरेंगे, जैसे मिट्टी की दीवार भरभरा के गिरती है, गिरेंगे। तो वो अपरिपक्व भावनाओं को नाश करने वाला है, मिटाने वाला है। ये कैसे मिटाता है? तो इसके लिए वो कहता है कि विशुद्ध बोध करो। विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम, आपके अंदर में जब विशुद्ध बोध होता है तो जितनी भी कलुषताएं हैं, मन की चंचलताएं हैं, मन की ईर्ष्या हैं, द्वेष हैं, जिसे आप पाप कहते हैं, ये सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आनंद रूपम नयना विरामम, अब आपको अपने अंदर में आनंद की अनुभूति होने लगती है। जैसे ही विशुद्ध बोध होता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब आपकी निगाहें ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। अब उन निगाहों को किसी दूसरे की तलाश नहीं होती, वो किसी दूसरे पर नहीं ठहरती, केवल गुरु के सिवा, अपने प्रभु के सिवा, अपने इष्ट के सिवा, अपने भगवान के सिवा वो किसी दूसरे को तलाश नहीं करती। श्री सत्यदेवम नितराम नम, ये है गुरु का चरित्र। अगर गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल इस श्लोक को जान लें, अच्छी तरह से समझ लें, बात समझ में आ जाएगी कि गुरु क्या है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु शिष्य की खोज करता है कि शिष्य गुरु की खोज करता है? तो सच्चाई यही है कि एक शिष्य के अंदर में वो क्षमता ही नहीं है कि वो गुरु को पहचान सके, गुरु की खोज कर सके। जब भी शिष्य की खोज करता है तो गुरु ही करता है। अर्जुन कृष्ण के साथ सखा का भाव रखे हुए हैं, जबकि शिष्य कृष्ण एक सदगुरु हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं वो। और 11वें अध्याय में जब वो अपने विराट रूप को दिखाते हैं, तब अर्जुन उनके उस रूप को देख करके भौचक्का रह जाते हैं। उनकी बुद्धि फेल हो जाती है, मन की क्षमता समाप्त हो जाती है, सब कुछ निस्तेज हो जाता है। फिर भी उन्हें गुरु की पहचान नहीं हो पाती है।
फिर गुरुजी भगवान कृष्ण जो है वो आगे और ज्ञान योग की बात करते हैं, भक्ति योग की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, तरह तरह से समझाते हैं। अब अर्जुन समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन चयन नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लास्ट में पूछते हैं कि ये भी रास्ता अच्छा है, वो भी रास्ता अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तब कृष्ण को कहना पड़ता है कि मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो। हे अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से गुरु शिष्य को खुद खोजता है, खुद खोजता है। अगर गुरु न बताए, अपने आप को न बताए, तो एक शिष्य के अंदर में ये औकात ही नहीं है, ये क्षमता ही नहीं है कि वो गुरु को पहचान सके, गुरु को पहचान सके। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गुरु जब एक बार हाथ पकड़ लेता है तो जन्मों जन्मों तक वो इस रिश्ते को निभाता है। आइए हम सब एक प्रसंग की तरफ चले। ये बात कैसे कही गई है, क्यों कही गई है, सचमुच क्या ऐसा होता है? तो हाँ, होता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक प्रसंग रखा करते थे। इस प्रसंग को आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। कृष्णा नदी के किनारे एक नवजुवक रहा करता था। वो परिवार में उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। और वो बड़ा ही गांव का दुलारा और प्यारा था, सबके साथ अपना रिश्ता ठीक ठाक रखता था। गांव के लोग अब उसके प्यार को देख करके, उसकी प्रियता को देख करके उसके प्रति चिंतित होने लगे कि ये अकेले है, इसका घर कैसे बसेगा। और लोगों ने उसके लिए एक लड़की को ढूंढा, योग्य लड़की को, और उसकी शादी करने का निवेदन किया। कहते हैं कि प्यार ऐसी चीज है कि जब हम किसी को देने लगते हैं तो उस प्यार में सभी लोग रीझ जाते हैं। पूरा गांव उसका पिता बन गया। माना कि उसका पिता एक पिता नहीं था, लेकिन आज उसके पूरे गांव के लोग उसका पिता बन बैठे थे। सभी उसकी चिंता कर रहे थे, सभी उसके बारे में सोच रहे थे। और उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देख करके उसकी शादी करा दी। उसकी गृहस्थी अब बस गई। जैसे ही गृहस्थी बसी, उसके घर में खुशहाली आ गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में संतान आने की भी संभावना बनने लगी। इसकी भी खुशखबरी आने लगी कि कुछ ही दिनों में वो पिता बनने वाला है। कहते हैं कि जैसे ही ये सूचना उसे मिली, इसकी संभावना बनी, ठीक हू बहू उसी समय एक साधु बाबा का भी उस गांव में प्रवेश होता है। दरअसल वो गांव में प्रवेश नहीं करते हैं, गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। और गांव की सीमा का जो क्षेत्र है, एक नदी के किनारे वो अपनी कुटिया बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। ये जो नौजवान युवक था, इसका खेत भी उसी कुटिया के आसपास पड़ता था। अब वो नित्य जब भी खेतों में जाता खेती के लिए, उसकी सिंचाई के लिए, फसल लगाने के लिए, तो अक्सर घूमते घुमाते उस कुटिया पर भी चला जाता। और इस तरह से
कुटिया में जो रहने वाले साधु बाबा थे, जो महात्मा जी थे, उसी बड़ा गहन रिश्ता उस नौजवान लड़के का पड़ गया, बन गया, क्योंकि वो बहुत व्यवहारिक भी था और कभी कभी वो साधु बाबा उसके खेतों का इस्तेमाल भी अपने छोटे मोटे कार्यों में कर लिया करते थे। साधु बाबा का जो भोजन था वो गांव से नहीं आता था। वो खेतों में जो अन्न के दाने गिर जाया करते थे, किसान के द्वारा जो छूट जाया करते थे, बालियां गिर जाया करती थी, वो उन्हें ही दिन भर इकट्ठा करते थे और उन्हीं अन्न से अपना भोजन बनाते थे और उनका पेट पालन होता था। इस तरह से वो जो नवयुवक था उस साधु बाबा का बहुत प्रिय हो गया था। एक दिन उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर के बाद 6 महीने जैसे बीते या साल भर बीते, उसके मां की मृत्यु हो गई। जब उसके मां की मृत्यु हुई तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। अब वो सारा जिम्मेवारी उस लड़के को पालन पोषण करने के लिए बाप ने अपने कंधे पर उठा लिया, वो नवयुवक ने उठा लिया। कुछ दिन उसका पालन पोषण करता रहा, लड़का होनहार था। साल भर और बीते होंगे कि उस नवयुवक की भी एक दिन मृत्यु हो गई। जैसे ही नवयुवक की मृत्यु हुई, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सारे लोग इकट्ठा हो गए। बहुत मासूम सा बच्चा था वो, उसे देख करके सभी लोग मोहित हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि उसे अपने साथ ले जाएं, पालन पोषण करें। बच्चे प्यारे होते और कहते हैं कि कुछ उसमें से ऐसे भी लोग थे जो निगेटिव विचारधारा से ग्रसित थे। उन्होंने एक थोड़ी सी आवाज उठा दी कि अरे ये लड़का जो है ना कुलक्षण है, जन्म लेते ही मां को खा गया और कुछ ही दिनों के बाद बाप को खा गया। और जैसे ही ये आवाज आग की तरह फैली, जो लोग उसे गोद लेना चाहते थे, अपने साथ ले जाना चाहते थे, वो लोग भी किनारे हो गए, हट गए और धीरे धीरे सभी लोग उस बच्चे को छोड़ करके अपने अपने घर लौटने लगे। कहते हैं कि ठीक हूँ बहु इसी समय पर उस साधु महात्मा का उस गांव में प्रवेश होता है और वो गांव में प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे पर जाते हैं, बिना किसी से पूछे समझे उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और वो अपनी कुटिया में लेकर के चले जाते हैं। अपनी देख रेख में उसकी परवरिश करने लगते हैं, उसकी देखभाल करने लगते हैं, उसका ख्याल रखने लगते हैं, उसके खाने का, उसके पीने का। बच्चा शुरू से ही होनहार था, बड़ी तेजी से विकसित हो रहा था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे धर्मशास्त्रों की शिक्षा देने लगे और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे योग ध्यान भी सिखाने लगे। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ध्यान साधना किया, वैसे ही उसे योग और ध्यान भी सिखाने लगे। ध्यान योग में भी वो लड़का धीरे धीरे चल करके परिपक्व होने लगा। कहते हैं कि एक दिन साधु बाबा के अंदर में इच्छा हुई, साधु बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे सामने बैठ करके ध्यान करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी गहराई में पहुंचे हो, ये मैं जानना चाहता हूं। और दोनों ही आमने सामने बैठ करके ध्यान में लग गए। वो नवयुवक, वो जो लड़का है,
वो जब ध्यान करने लगा तो अचानक ध्यान की गहराई में प्रवेश कर गया, और जब गहराई में प्रवेश किया तो वो अपने पूर्व जन्म में पहुंच गया। पूर्व जन्म में वो क्या था, कैसे था, कैसे वो साधना कर रहा था, वो दृश्य अब देख रहा है कि कैसे वो साधना कर रहा था, कैसे एक सन्यासी के रूप में वो था, कैसे उसका विकास हो रहा था। और फिर एक दिन उसका शरीर छूट जाता है, उसकी साधना पूरी नहीं हो पाती है, उसके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ कलुषताएं शेष रह जाती हैं, पूरी तरह से उसकी कलुषता मिट नहीं पाती। फिर एक दूसरा दृश्य उसके सामने आता है, देखता है कि वो उस नौजवान के यहां जन्म ले रहा है। फिर एक दृश्य और देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। फिर उस दृश्य को भी देखता है कि कुछ ही दिन में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह भी देख रहा है कि कैसे कैसे लोग उसकी पीठ पीछे चर्चाएं कर रहे हैं, ये लड़का अच्छा नहीं है, नीरस है, ये जन्म लेते ही अपने माँ को खा गया, जन्म लेते ही अपने पिता को खा गया। ये सारे दृश्यों को वो देख रहा है, ध्यान में ही वो देख रहा है। और फिर यह भी दृश्य देखता है कि कैसे गुरुजी आते हैं और उसे उसके घर से उठा करके ले जाते हैं, और घर से उठा करके ले जाते हैं, किस तरह से उसे पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और दृश्य उसके सामने आता है कि उसके गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे सामने बैठ करके ध्यान करो, और जैसे ही वो सामने बैठ करके ध्यान लगाता है, ध्यान में जाता है, तो देखता है कि उसके गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही वो ध्यान में इस दृश्य को देखता है, चौंक पड़ता है और उसका ध्यान टूट जाता है। और जब ध्यान टूटता है तो सचमुच देखता है कि जो सामने बैठ करके उसके गुरुजी ध्यान करा रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यही वो कथा है जिस कथा को परम पूज्य अक्सर रखा करते थे। इस कथा के माध्यम से परम पूज्य यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु का चरित्र कैसा है तो देखो वैसा होता है। अगर किसी जन्म में गुरु ने आपको धारण कर लिया है और आप उसके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और बीच में आपका काम पूरा नहीं भी होता है, शरीर छूट भी जाता है, तो गुरु आपको तलाश करता है, वो इंतजार करता है कि कहां आपका जन्म होने वाला है, वो ढूंढता है वैसे अपने प्रिय शिष्य को, वो इंतजार करता है उस साधु बाबा की तरह। साधु बाबा पेट पालने के लिए उस गांव में नहीं आए थे, वो साधु बाबा उस गांव में अपने उस शिष्य की खोज में आए थे। उन्हें पता था कि उनका शिष्य उसी घर में उस नवजुवक के यहां जन्म ले चुका है, और उस दृश्य को भी वो देख रहे थे कि कब वो अनुकूल परिस्थिति आएगी और मैं उसे उठा करके ले आऊं और अपने अंदर में रख करके उसका पालन पोषण करूं, और फिर जहां से उसकी विद्या छूटी थी, जहां से उसकी साधना छूटी थी, वहीं से पुनः उसकी साधना को वो प्रारंभ कराते। तो इस घटना से, इस कथा से क्या पता चलता है कि सचमुच गुरु ही शिष्य की खोज करता है। कहा ना कि शिष्य के अंदर में वो क्षमता कहां है कि गुरु की खोज कर ले। अगर गुरु सामने हैं भी, कृष्ण की तरह अर्जुन के सामने महागुरु हैं,
पूरे हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण समर्थ गुरु के रूप में हैं, लेकिन कितने लोगों ने उन्हें पहचाना? कितने लोगों ने पहचाना? केवल वही पहचान पाए जिसे वो अपना पहचान कराना चाहे। वरना सारे लोग तो उन्हें माखन चोर या तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रह गए, जबकि वो गुरु ही नहीं, एक सदगुरु थे, समर्थ गुरु थे, परम गुरु थे। तो परम पूज्य ने कहा कि अगर सत्य कहा जाए तो गुरु ही शिष्य की खोज करता है। ये उदाहरण जो मैंने कथा के माध्यम से दिया, आप कहेंगे कि ये काल्पनिक कथा हो सकती है। चलो ठीक है, अगर ये काल्पनिक कथा है तो आप लाड़ी महाशय के जीवन को ही उठा करके देख लें। लाड़ी महाशय इसी दानापुर में पोस्टेड थे, रेलवे में, और एक दिन के लिए उनका ट्रांसफर हो जाता है नैनीताल। और नैनीताल जब वो पहाड़ियों में घूमने के लिए निकलते हैं तो एक आवाज आती है, और उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो बाबा जी महाराज से उन्हें भेंट होती है। वो गुफा में प्रवेश कराते हैं और वो जगह दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा यही वो जगह है जहां तुम पूर्व जन्म में बैठ करके साधना किया करते थे, आराधना किया करते थे। तुम्हारी साधना प्रविधि ऐसी थी, ये थी। और वो पुराने बातों को स्मरण दिलाते हैं, जिन बातों की विस्मृति हो चुकी थी उन्हें वो स्मृति में लाते हैं। और फिर एक दिन के बाद पुनः उनका ट्रांसफर दानापुर हो जाता है, और फिर वो आगे बढ़ चलते हैं। जहां से उनकी साधना छूटी थी वहीं से पुनः उनकी इस नए जीवन में साधना की प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ऐसी घटनाएं कब घटती हैं? तो जब सचमुच आपको आपके गुरु ने स्वीकार किया है, और आप गुरु ने जो आपको सचमुच कुछ दिया है तो आप उस पर ईमानदारी पूर्वक चल रहे होते हैं। ऐसी हालत में अगर आपका कोई काम शेष भी रह गया तो उसे पूरा करने के लिए वो आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आज परम पूज्य गुरु महाराज साहब से आप सब जो लोग जुड़े हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। कभी न कभी आपका उनके साथ एक रिश्ता रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, तभी आपको उनसे जुड़ने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये श्रेष्ठ और उन्नत प्रविधि आपको मिली है। वरना जब मैं कहीं जाता हूं और देखता हूं कि किसी वृक्ष में महिलाएं पुरुष घूम घूम करके धागे बांध रहे होते हैं, तरह तरह की पूजाएं कर रहे होते हैं, खसी और भेड़ा चढ़ा रहे होते हैं, तो देख करके हमको हंसी आती है, हंसी आती है, हंसी आती है। और अपने गुरु पर गर्व होता है कि हमारे गुरु ने हमें कितनी उन्नत चीज दी है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है, कितना बड़ा कर्म फल है हमारे साथ पूर्व जन्म का, कि जब हमें इतने उन्नत प्रविधि से जोड़ा गया, ये शुभ अवसर मिला। तो कभी न कभी हमारा भी रिश्ता उनसे रहा है। किसी को उनके परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, किसी को उनके शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है। तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है कि अगर उन्हें पाने का हमें सौभाग्य मिला है, उनके करीब जाने का सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य को हम सब लूटने न दें, मुफ्त में न गवाएं, मुफ्त न गवाएं। अपने अधूरे काम को हम सब पूरा करके जाएं, पूरा करके जाएं। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी अपने गुरु की। तो मैं कह रहा था कि
सत्य यही है कि एक गुरु ही शिष्य की खोज करता है, यही सत्य है।